नमस्कार दोस्तों, आज की खबर आपके होश उड़ा देगी। रात के अंधेरे में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर मिलने पहुंचा, लेकिन सुबह होते होते दोनों प्रेमियों की लाशें नदी के किनारे दफन मिली। यूपी के मुरादाबाद जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। यह कोई आम हत्या नहीं, बल्कि प्यार की सजा देने वाली एक खौफनाक साजिश है। यह कहानी मुरादाबाद के अरमान और काजल की है। दो मासूम दिलों की बेरहमी से हत्या कर दी गई मुरादाबाद में। यह घटना मुरादाबाद पाक बड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर गांव की बताई जा रही है। यह घटना एक ऐसा गांव जहां लोग एक दूसरे को वर्षों से जानते थे, लेकिन इसी गांव में रिश्तों को शमशार कर देने वाली घटना दी गई है। अरमान की उम्र 27 साल, जो कि एक मेहनती युवक था, टाइल्स और मार्बल लगाने का काम करता था। रोज सुबह काम पर जाता और शाम को थककर अपने घर लौटता, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती थी। अरमान के उसकी दुनिया छोटी सी थी, परिवार और उसका प्यार। काजल की उम्र 20 साल और वह पढ़ी लिखी लड़की थी, समझदार और सपने देखने वाली लड़की थी। उसने 12वीं पास करने के बाद गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल पर पढ़ाने का काम किया। गांव की लड़कियों के लिए वह एक मिसाल थी और मेहनत के दम पर वह आगे बढ़ रही थी। अरमान और काजल एक दूसरे के पड़ोसी थे। बचपन में एक दूसरे को जानते जानते और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। दोस्ती प्यार में कब बदल गई, उन्हें दोनों लोगों को मालूम नहीं था। और फिर यह प्रेम संबंध 2 साल से चुपचाप चल रहा था। अरमान और काजल का दोनों जानते थे कि वे अलग अलग धर्म के समुदाय से हैं, लेकिन दिल के सामने समाज की दीवारें कमजोर पड़ गईं। वे दोनों लोग भविष्य के सपने देख रहे थे, शादी और एक छोटा सा घर और शांत जीवन जीना चाहते थे दोनों लोग, अरमान और काजल। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके सपनों की कीमत उन्हें एक दिन जान देकर चुकानी पड़ेगी। गांव में उनके रिश्ते की चर्चा जरूर थी, लेकिन किसी को यह नहीं सोचा था कि बात इतनी खतरनाक मोड़ पर आ जाएगी। रविवार की रात, जो अरमान और काजल दोनों की आखिरी रात बन गई। अरमान के दिल में एक ही ख्याल था कि आज मुझे काजल से मिलना है। रात में उसने फोन किया, मैसेज किया और फिर रात करीबन 9:30 बजे चुपचाप काजल के घर की तरफ निकल पड़ा। वह जानता था कि यह मुलाकात जोखिम भरी है, लेकिन प्यार में डर की जगह कहां होती है। काजल उस समय अपने कमरे में थी। जैसे ही उसने अरमान को देखा, काजल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन किसे क्या पता था कि मौत उनके बहुत करीब खड़ी है। अचानक घर में हलचल हुई। काजल के भाइयों ने और पिता को भनक लग गई। इसी दौरान काजल के 3 भाई और माँ पिता ने दोनों मिलते हुए उन्हें पकड़ लिया। दोनों की जमकर घर में पिटाई की गई। वह माफी मांगते रहे, पापा छोड़ दो मुझे। अरमान भी माफी मांगता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे बच दो, लेकिन लाठी डंडों से हमला करते रहे। बाद में सिर पर फावड़ा मारकर दोनों लोगों की हत्या कर दी काजल के घर वालों ने, और रात में ही दोनों के बोरे में शव भरे और चुपचाप अंधेरे में ले गए। भाई और पिता गांव के ही मंदिर के पास गांगन नदी के किनारे एक गहरा गड्ढा खोदा और दोनों लोगों के शव वहीं पर गाड़ दिया ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन कहानी का सबसे
चौंका देने वाला हिस्सा अभी बाकी है मेरे दोस्तों। जी हां, हत्या करने के बाद आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी साजिश रच ली। काजल के परिवार वालों ने थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदा दर्ज करा दी थाने पर, और उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका एक पड़ोसी व्यक्ति रहता है जिसका नाम अरमान है। काजल को वह कहीं ले गया बहला फुसलाकर, और हमारी बेटी रात से नहीं मिल रही है। यानी हत्या करने के बाद उल्टा आरोप मृतक अरमान पर ही डाल दिया काजल के परिवार वालों ने। उधर अरमान के परिवार वालों को जब बेटे का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने खुद ही तलाश शुरू कर दी अरमान की। पूरा गांव छान मारा, रिश्तेदारों को फोन किया, पर उन्होंने भी कुछ नहीं बताया अरमान के बारे में। लेकिन अरमान का कुछ पता नहीं चला। मंगलवार को अरमान के पिता मोहम्मद हनीफ थाने जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करा देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर काजल के परिवार वालों पर ही शक जताया और कहा, मेरे बेटे को इन्होंने कहीं पर छुपा दिया है या मार डाला है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। पहले पुलिस वालों ने दोनों परिवारों की कहानी सुनी, लेकिन जब काजल के परिवार वालों के बयान बार बार बदलने लगे तो पुलिस वालों को शक और गहरा होने लगा। इसके बाद काजल के पिता और भाइयों को हिरासत में लेकर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, और फिर धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी पुलिस थाने के ही अंदर। उन्होंने बताया कि अरमान और काजल दोनों लोगों की हत्या हमने घर पर कर दी और शवों को एक मंदिर के किनारे गांगर नदी के किनारे गड्ढा खोदा और वहीं पर दोनों लोगों को बोरे पर भरकर दफना दिया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है जिस जगह पर अरमान और काजल के शव दफन थे, और खुदाई करवाई गई उस जगह की, तो कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे 2 बोरियां बरामद हुई। जब उन्होंने खोला तो अंदर से अरमान और काजल के शव निकले बोरियों के अंदर से। यह दृश्य देखकर पूरे गांव सन्न रह गया और शोर शराबा होने लगा पूरे शहर पर। फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और साक्ष्य जुटाने लग गई। हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा भी पुलिस ने बरामद कर लिया, और पुलिस ने तुरंत काजल और अरमान के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसी दौरान हत्या कांड ने पूरे मुरादाबाद जिले को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ हत्या नहीं, यह 2 धर्म के समुदाय से जुड़ा था। इसी कारण गांव में तनाव का माहौल बन गया। किसी भी स्थिति से बचने के लिए गांव को पुलिस पीएसी छावनी में तब्दील कर दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। गलियों में पुलिस और पीएसी के जवान अलग अलग गलियों पर तैनात थे, और गांव के हर कोने पर निगरानी पुलिस रख रही थी। गांव वालों का कहना था कि उन्हें पहले से ही अरमान और काजल के रिश्ते की जानकारी थी, लेकिन किसी को यह नहीं सोचा था कि बात इतनी दूर तक पहुंच जाएगी। बताइए हमारे देश में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। अरमान और काजल एक दूसरे से प्यार ही करते थे, मारने की क्या जरूरत थी, समझा देते अपनी बेटी को। मैं काजल के परिवार वालों को बोलना चाह रहा हूं ताकि उनकी बेटी जीवित तो रह सकती। अरमान को भी समझाते, बेटा तुम अब घर जाओ, बाद में बातचीत होगी तुम्हारे मम्मी पापा के सामने। लेकिन भाइयों ने, लोग गांव में बताते उनके भाई नशेड़ी थे और उस टाइम नशा भी किए थे, इसी वजह से दोनों लोगों को मार डाला। ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल SK वायरल ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।